नमस्कार साथियों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी पर। आज देखिए बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम जो हुआ है यानी कि 16 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट में, तो सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आज आए हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आंसर के साथ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं। और साथ में आप लोग मिलाइएगा कि कितना आंसर आप लोग सही कर पाए हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या एक अनुमान लोग लगता है, एक आइडिया क्या लगता है कि आपका स्कोर कितना आ जाएगा, आप कितना अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए और साथ ही हम आपको आंसर में बताएंगे। ठीक है, आंसर और क्वेश्चन दोनों आपका 100% श्योर है। ऐसा नहीं समझना है कि कॉपी पे लिखा गया है तो आपका क्वेश्चन और आंसर गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो भी आया है, जो स्टूडेंट्स हमें भेजे हैं एग्जाम्स देकर जो आए हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग होगा। देखिए वारेन हेस्टिंग जितने भी स्टूडेंट्स आंसर किए हैं उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन दिया गया था बंदीपुर था, कांगेर घाटी था, माधव था, वन विहार था। तो उसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका कांगेर घाटी होगा। ठीक है, तो कांगेर घाटी जितने भी ऑप्शन किए हैं उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज के सेकेंड शिफ्ट में कि कौन सी झील क्षुद्र ग्रह से टक्कर से बना है, यानी कि कौन सी झील क्षुद्र ग्रह के टक्कर से बनी है। तो लोनार झील जो है सो क्षुद्र ग्रह के टक्कर से बनी है। इसका आंसर सही क्या होगा, लोनार झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है। तो किस अवस्था में होगा, ये सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है। तो सबसे दुर्बल बल कौन होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अगर आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल किए हैं तो उनका सही है और जो नहीं किए हैं उनका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में अंतिम जनसंख्या मांग जिसे पीसीए बोलते हैं। ठीक है, तो भारत के में जो अंतिम जनसंख्या मांग के अनुसार किस राज्य में महिलाएं की जो है साक्षरता कम है, यानी कि सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है। तो बिहार राज्य में है जो कि 63% साक्षरता है। 63% साक्षरता है बिहार राज्य में। कब, जब भारत के अंतिम जनसंख्या मांग जब किया गया था तो उसके अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है। तो ये देखिए अनुच्छेद 359 यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 359 में ये संबंधित है। देखिए इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में आप लोग सर्च कीजिएगा क्यू स्टडी, वहाँ एक ग्रुप मिलेगा, वहीं आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 किसने जीता, जो कि भारत के लिए गोल्ड मेडल है। ठीक है, तो नीलकंठ भानु प्रकाश जो है सो माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियन 2020 में बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, तो संप्रभुता। क्या होगा, संप्रभुता। अगला क्वेश्चन था कि समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो है सो समस्तीपुर में पूसा एक जगह है, वहीं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल कौन है। तो लद्दाख का जो प्रथम उपराज्यपाल जो था सो आर.के. माथुर थे। अच्छा, आर.के. का फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि आर.के. यहाँ तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, तो इसको समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको, देखिए जितने भी हम आपको आंसर बताएंगे हम कंप्लीट बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम आधा पर आपको बता देंगे। देखिए आर.के. माथुर में हो जाएगा आपका राधा कृष्णा माथुर। इनका जो फुल फॉर्म नाम है राधा कृष्णा माथुर होंगे। तो लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल ये थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन 2020 में किस माह में हुआ था। तो ये जो है अक्टूबर माह में हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन। ठीक है, देखिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको भी पता चले कि किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ी नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में हुआ था। ठीक है, तो किस राज्य में हुआ था, तो असम राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के साथ श्रवण बेलगोला गया था। तो किसके साथ गया था, भद्रबाहु से। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो भद्रबाहु एक जैन संत थे, उन्हीं के साथ में श्रवण बेलगोला गया था।
अगला क्वेश्चन था कि UIDAI का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। देखिए सबसे पहले समझिएगा कि UIDAI क्या होता है। तो UIDAI जो होता है एक आधार कार्ड से संबंधित है, जिसे हम लोग आधार कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था, तो 2009 में ये चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में वायु ऊर्जा का निर्माण सबसे अधिक होता है। तो किस राज्य में होता है, कर्नाटक में होता है, ठीक है। देखिए साथियों, मैंने हर एक वीडियो में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसका एनालिसिस हम सबसे पहले आपको अपने चैनल के माध्यम से हम देते हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप उसको देख सकते हैं। देखिए सब्सक्राइब करने से इससे आप ही को फ़ायदा है कि अच्छी सी वीडियो आपके पास पहुंचेगा। जैसे कि आज मैंने बिहार फॉरेस्ट गार्ड्स के एग्ज़ाम्स का एनालिसिस करवाया है। देखिए हाल में ही अब NTPC का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो NTPC में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारा का रिव्यू मैं सबसे पहले इसी चैनल के द्वारा दूंगा। तो जिनको जो भी NTPC का फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो भी NTPC का एग्ज़ाम्स देंगे, उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ें, जो ताकि जब एग्ज़ाम्स होगा तो उसका एनालिसिस आप सबसे पहले इस चैनल के द्वारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये था। हमें आशा है कि ये क्वेश्चन बहुत लोग सही किए होंगे, ठीक है। देखिए मानव रक्त का जो pH मान है सो 7.4 यानी कि 7.4 है मानव रक्त का pH मान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। देखिए इंद्रधनुष बनने का 3 कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके ऑप्शन में कैसा था आप लोग उसको समझ के आप उसका सही आंसर कीजिएगा, ठीक है। देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का परिकीर्णन। 3 कारण है, ठीक है। अब आपके ऑप्शन में मान लिया जाए कि 2 ऑप्शन है तो 2 को सिलेक्ट करना है, 1 है तो 3 में किसी एक को सिलेक्ट करना है। जो भी ऑप्शन आपका होगा वो आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन किस तरह का है, ठीक है। लेकिन इसको समझिए कि इंद्रधनुष बनने का 3 कारण है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का परिकीर्णन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। देखिए पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है सो दूरी की इकाई, इसका जो सही आंसर होगा दूरी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट आवर किसकी इकाई है। तो ये जो किलोवाट आवर जो इकाई है सो ऊर्जा की है, किसको है, ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन देखिए है कि रतौंधी किसके कारण होता है। तो रतौंधी होता है विटामिन ए के कारण। देखिए रतौंधी जो विटामिन ए के कारण होता है, अगर रतौंधी को ठीक किया जाए यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो इसके लिए क्या हम ऐसा पदार्थ खाएंगे जिससे कि ये सही होगा। देखिए गाजर में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर किसी को रतौंधी हो गया हो वो गाजर खाए तो उससे वो बहुत हद तक वो सही हो जाता है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है सो रेटिनॉल होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो यूरिया का जो रासायनिक नाम है सो कार्बामाइड है, इसको ध्यान में रखिएगा, कार्बामाइड। इसका अगर सूत्र पूछा जाए तो सूत्र आपको हम बता देते हैं, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। देखिए सूत्र इसका है NH2 का होल 2 यानी कि पावर नहीं होगा, होल 2 नीचे हो जाएगा और C है इसका जो रासायनिक सूत्र ये है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्फा बीटा गामा एवं एक्स किरण में से किसका जो तरंग दैर्घ्य है सबसे कम होता है। तो सबसे कम होता है गामा किरण का, ठीक है। अगर रेड लाइट में पूछा जाए यानी कि लाइट में अगर प्रकाश में पूछा जाए तो लाल लाल प्रकाश में बहुत ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है और ब्लू ब्लू यानी कि नीला प्रकाश में बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की जो खोज थी तो जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार किसके द्वारा हुआ है। तो ये जो हुआ है संघवाद के द्वारा हुआ है। ऑप्शन भी पूछा गया था, नीति निर्देशक था, मौलिक अधिकार था, संघवाद था, एक और ऑप्शन कोई था, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा संघवाद होगा, जो कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार जो किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो देखिए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो शुभारंभ हुआ था 2015 में हुआ था, जो कि हरियाणा से ये यानी कि हरियाणा से ये ऊपर है, हरियाणा से ये शुभारंभ हुआ। देखिए हाल में ही ये क्वेश्चन एक और बन सकता है, ठीक है, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, तो इसका कमेंट में आपको जवाब देना है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, उसका जो प्रचार करते हैं सो कौन करते हैं, ठीक है।
कोई, मैं एक हिंट भी देता हूँ, कोई एक आर्टिस्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था 29 में था कि कौन सा कोशिका पादक एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कोशिका भित्ति होगा। जितने भी कोशिका भित्ति आंसर किए हैं उनका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए था सही क्रम में है। देखिए ये शायद रीजनिंग से क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा पादप होगा, उसके बाद टिड्डा होगा, पिच्ची होगा, और ऑप्शन कोई था आप लोग उसका बताइएगा कमेंट में करके कि और कौन सा ऑप्शन था। जो मेरे पास आया मैं इसको बता दिया। अगला क्वेश्चन था कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाला वर्षाक जो है सो कौन सा है। तो क्लोरोफिल है। इसका सही आंसर क्या होगा क्लोरोफिल। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डोडो क्या है। डोडो देखिए एक मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी है। आपके ऑप्शन में किस टाइप्स के था आप लोग बताइएगा। जो क्वेश्चन आया है मेरे पास उसका मैंने जवाब दिया है कि मॉरिशस का एक राष्ट्रीय पक्षी था डोडो। आपके ऑप्शन में किस टाइप से पूछे गए थे वो आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि बड़ी तरंग दैर्घ्य के कारण, यानी कि जो बड़ी तरंग दैर्घ्य के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है सो लाल दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जैन दिवस जो विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 मई को हर एक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की में आईसी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो आईसी का पूर्ण रूप है यानी कि आईसी का फुल फॉर्म जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके हाल फिलहाल में ही दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का क्या कारण है, ठीक है। तो इसका जो कारण है सो भ्रम है, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन और हिंदी में भी पूछे गए थे। हिंदी का बहुत कम क्वेश्चन मेरे पास आया लेकिन फिर भी मैं उसको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो क्रोध होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि क्रोध में किसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। तो अपने ऊपर, यानी कि खुद अपने ऊपर क्रोध का नियंत्रण नहीं रहता है, ठीक है। क्रोध का विकराल रूप क्या होता है। तो जुनून होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। तो मेरे पास शायद 42 क्वेश्चन ही मेरे पास आया था। अगर आप लोग के पास और भी कोई क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पर आप लोग सर्च कीजिएगा क्यू का IQ स्टडी, ठीक है। जो चैनल का नाम है क्यू का IQ स्टडी, तो उसको यहाँ ग्रुप मिल जाएगा, आप लोग वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा जिससे कि आप डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इसलिए जिससे कि आप ही को फ़ायदा हो कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप सबसे पहले उसको देख लें। तो जो भी साथी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जरूर। अगर जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो उसको आप कमेंट्स में करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आप फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी आप लोग सर्च कीजिएगा क्यू का IQ स्टडी, वहाँ भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्वेश्चन भेजने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है। आप कमेंट करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। आप फेसबुक पर भी भेज सकते हैं, आप टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप लोग क्वेश्चन भेजिए ताकि हम और भी उसको वीडियो बनाकर आपके साथ एनालिसिस करें, आपको हम डिस्कशन करवाएं, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।